क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा आपका। तो याद रखना दोस्तों, डीएनए का जो पूरा नाम है वो आपका डिऑक्सोराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखना दोस्तों, बहुत भी क्वेश्चन है डीएनए का पूरा नाम, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा। तो याद रखना दोस्तों, विटामिन जो सी का रासायनिक नाम है वो आपका क्या हो जाएगा, तो याद रखना है वो आपका एस्कॉर्बिक एसिड होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि सबसे हल्की गैस कौन सी है। देखिए दोस्तों, आपको ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, सबसे हल्की गैस कौन सी होती है दोस्तों, आपको याद रखना है। तो याद रखिएगा, सबसे जो हल्की गैस होती है आपका हाइड्रोजन होती है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है कि रक्त का जो लाल रंग होता है दोस्तों वो किसके कारण होता है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा आपका। तो याद रखना दोस्तों, रक्त का जो लाल रंग होता है हीमोग्लोबिन के कारण होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों कि पौधे अपना भोजन कैसे बनाता है, आपको बताना है। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, पौधे जो होता है अपना भोजन वो प्रकाश संश्लेषण की विधि द्वारा बनाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों आपका कि मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डी होती है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा। तो याद रखना दोस्तों, 206 हड्डी होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि बल का जो एसआई मात्रक है, इकाई है, क्या है दोस्तों, आपको बताना है। तो याद रखना, जो बल होता है दोस्तों उसका जो एसआई इकाई होता है वो क्या होता है दोस्तों, तो न्यूटन होता है, आपको याद रखना है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर है दोस्तों 12 नंबर कि सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है। देखिए बहुत भी क्वेश्चन है। ठीक है, सूर्य में जो ऊर्जा का स्रोत होता है वह क्या होता है दोस्तों, तो याद रखना है वो आपका नाभिकीय संलयन होता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नाभिकीय संलयन। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि ओजोन परत किस गैस से बनी होती है, आपको बताना। देखिए बहुत भी क्वेश्चन है। ठीक है, जो ओजोन परत होता है दोस्तों किस गैस से बनी होती है, तो याद रखना है वो आपका किससे, O3 से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, O3 याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि सबसे भारी धातु कौन सी होती है, आपको बताना है। देखिए दोस्तों, जो सबसे भारी धातु होता है वो आपका क्या होता है, तो याद रखना है ऑस्मियम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ये ऑप्शन के अनुसार है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों कि ध्वनि किस माध्यम में नहीं चल सकती, आपको बताना है। तो याद रखना है मेरे प्यारे दोस्तों, जो ध्वनि होती है वो किस माध्यम में नहीं चल सकती है, तो याद रखना है आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा निर्वात। निर्वात में दोस्तों ध्वनि नहीं चल सकती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 नंबर का आता है कि मानव शरीर का सामान्य जो तापमान होता है दोस्तों कितना होता है। बहुत बेबी क्वेश्चन है, आपको याद होना चाहिए। जो मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है वो मेरे प्यारे दोस्तों कितना होता है, तो याद रखना है 37 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है आपका कि न्यूटन का जो पहला नियम क्या कहलाता है दोस्तों, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 17 हो जाएगा आपका। तो याद रखना दोस्तों, न्यूटन का जो पहला नियम होता है वो आपका जड़त्व का नियम भी कहलाता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि आंख का कौन सा भाग प्रकाश को नियंत्रित करता है। देखिए दोस्तों, जो हमारे आंख से किसी वस्तु को देखते हैं, ठीक है, तो वह प्रकाश के माध्यम से ही देखते हैं। ठीक है, तो प्रकाश के दोस्तों कौन नियंत्रित करता है, आपको बताना है। तो याद रखना है मेरे प्यारे दोस्तों, वह कौन सा हो जाएगा, तो आपका आइरिस हो जाएगा। आइरिस ही एक ऐसा है दोस्तों प्रकाश को नियंत्रित करता है आंख। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि पानी का जो क्वथनांक होता है कितना होता है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 19। तो याद रखना है मेरे प्यारे दोस्तों कि क्वथनांक जो पूछता है पानी का जो क्वथनांक होता है कितना होता है, तो याद रखना है वो आपका 100 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों आपका 20 नंबर की इंसुलिन किस अंग से निकलता है। देखिए बहुत भी क्वेश्चन है। ठीक है, इंसुलिन जो होता है दोस्तों किस अंग से निकलता है, आपको बताना है। तो याद रखना है वो आपका अग्नाशय से निकलता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि विद्युत धारा की इकाई क्या है। देखिए बहुत भी क्वेश्चन है। ठीक है, तो याद रखना है विद्युत धारा का जो इकाई होता है वह क्या होता है दोस्तों, तो याद रखना एम्पियर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों आपका कि पौधे में पानी का जो परिवहन किसके द्वारा होता है, आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 हो जाएगा आपका। तो याद रखना पौधे में जो पानी का जो परिवहन होता है वो आपका जाइलम द्वारा होता है, याद रखना है। ठीक है, देखिए याद रखना है पानी का दोस्तों हम लोग जल से भी नाम से जानते हैं। ठीक है, यानी जल का जो परिवहन होता है दोस्तों जल से जाइलम और जल से जल, यानी कि जाइलम होता है दोस्तों, याद रखना शॉर्टकट में। ठीक है, अगला है दोस्तों आपका 23 नंबर की लोहे पर जंग क्यों लगती है, आपको बताना। देखिए बहुत भी क्वेश्चन है। ठीक है, लोहे पर जो जंग लगती है दोस्तों उसका क्या कारण है, आपको बताना है। तो याद रखना है आपका ऑक्सीजन और नमी के कारण होता है। किसका, ऑक्सीजन और नमी की जो कमी हो जाता है उसके कारण दोस्तों पौधे लोहे में जंग लग जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से कितना होता है। देखिए बहुत भी क्वेश्चन है। ठीक है, याद रखें जो चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण होता है दोस्तों वो पृथ्वी से कितना होता है, आपको बताना है। तो याद रखें दोस्तों 1/6 होता है, याद रखना बहुत भी क्वेश्चन है। ठीक है, 1/6 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों आपका। तो याद रखना है मानव रक्त का जो पीएच मान होता है दोस्तों 7 पॉइंट कितना होता है, तो 4